वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सबसे पहला पाठ जो है वो हम उसी समय की बात कर रहे हैं जब श्री गुरु नानक देव जी पातशाह श्री करतारपुर साहिब की पावन पवित्र धरती पे विराजमान हैं। दूर दूर से संगतें आ रही हैं और यहाँ पर जो यहाँ पर सज्जन हैं, कई जो जिज्ञासु हैं जिनको उस परमात्मा के बारे में जानना है, वो अपने जितने भी सवाल हैं वो अपने गुरु महाराज को पूछते हैं और गुरु महाराज जैसे उपदेश देते हैं तो उसको अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी में, उसको धारण करके अपनी ज़िंदगी में वो मुक्त हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हमने पिछले कुछ सेशंस में कई सारे डिफरेंट क्वेश्चंस देखे जहाँ पर कई प्रकार के जो है कई डिफरेंट बैकग्राउंड से जो है संगत आती है, गुरु महाराज से प्रश्न पूछती है और गुरु महाराज के जब उपदेश पे जब वो सिख या कोई भी जीव चलता है तो उसको कैसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इसी तरीके से इस बार हम बात करेंगे फिरना खैरा जी और जोध जी की। तो फिरना खैरा जी और जोध जी दो सिख होते हैं। वो गुरु महाराज के पास आते हैं और उनका एक सवाल है। अभी हम कई बार Q&A में भी कई बार कईयों का सवाल आता है कि हम गुरु महाराज की तरफ कैसे बढ़ें, हम गुरु महाराज के मार्ग पे कैसे आगे बढ़ें, या फिर कौन कौन सी चीज़ें हम धारण करें। तो शायद यही एक क्वेश्चन है जो फिरना खैरा जी ने भी पूछा था, भाई जोध जी ने भी पूछा था। इसके अलावा भी कई सारे सिद्धांत हैं, लेकिन गुरु महाराज ने उस वक्त फिरना खैरा जी और जोध जी को जो उत्तर दिया उसके बारे में हम विचार करेंगे। जैसे ही वो श्री करतारपुर साहिब पहुंचते हैं और गुरु महाराज को मत्था टेकते हैं, बहुत ही श्रद्धा से वो मत्था टेक के गुरु महाराज को ये सवाल पूछते हैं कि सच्चे पातशाह, हम सिक्खी के मार्ग में आगे कैसे बढ़ें, हम ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे कलयुग हमें इफेक्ट ना करे। ठीक है, ये जो दौर है, इतना भयानक दौर चल रहा है दुनिया में, ये हमें इफेक्ट ना करे। तो गुरु महाराज जो है ये 5 उपदेश जो है वो गुरु महाराज उनको देते हैं। तो ये संगत जी जिनको नोट करना है वो नोट भी कर सकते हैं इनको। तो ये सब जो चीज़ें हैं एक गुरसिख के गुण जो है गुरु महाराज ने बताए हैं जो उनकी ज़िंदगी में होना चाहिए अगर उनको पार उतरना है। सबसे पहली चीज़ जो गुरु महाराज कहते हैं कि मन नीवा। ठीक है, गुरु महाराज कहते हैं जिसका मन ऊंचा होता है, जिसको अहंकार होता है, उसको परमात्मा कभी नहीं मिलता। परमात्मा उनको ही मिलता है जिनका मन नीवा हो। इसलिए हमने कई बार अरदास में सुना होगा, मन नीवा मत उच्ची, मत पद्दा राखा पकाल पुरख वाहिगुरु, है ना। तो उसका मतलब यही है कि हम उस परमात्मा से बेनती कर रहे हैं कि हमारी जो सुरत है वो ऊपर हो और हमारी जो ईगो है वो नीचे हो। तो हम अरदास में बाबर यही बेनती करते हैं, क्योंकि ईगो जो है वो इतनी आसान चीज़ नहीं है टैकल करने के लिए। तो गुरु महाराज वहाँ पर सबसे पहला उपदेश देते हैं कि मन नीवा करना है। अभी मन नीवा कैसे करना है, तो गुरु महाराज वहाँ पर कहते हैं कि जो गुरसिख आते हैं घर पे उनकी सेवा करनी। ठीक है, अगर वो आते हैं घर पे उनके जो पैर जो हैं उनको साफ करना पानी से और जो है उनको लंगर पानी छकाना। ठीक है, अभी यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ हम देखेंगे संगत जी, ये सब चीज़ें हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना, जब प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे एक ऐसा समय आ जाएगा जब हमारा हृदय थोड़ा कोमल हो जाएगा, और वो जो कोमल स्वभाव होता है, वो जो इनोसेंस होती है, वही हमें परमात्मा तक पहुंचाती है। तो वो इनोसेंस कैसे आए, वो कोमल हृदय कैसे आए, वो गुरु महाराज हमें बताते हैं कैसे, कि गुरसिखों की सेवा करके। अभी यहाँ पर हमने कई बार हमने एक नॉर्मल सी चीज़ देखी होगी, गुरु महाराज के कई सारे उपदेश है। उनमें से एक ये भी है कि अगर कोई फॉरेनर आता है, कई दूर से कोई आता है घर पे, तो उनकी सेवा करनी। ठीक है, हम नॉर्मल तौर पे आजकल की जनरेशन, हमारे एक जनरेशन पहले ये तक ही शायद ये नहीं था, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है उसमें ये चीज़ ज़्यादा है कि अगर कोई घर पे आ जाए ना तो हमारा एक तरीके से मुंह बन जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, हमारा कि कितनी सेवा करनी पड़ेगी, उनको टाइम देना पड़ेगा, फिर मतलब खाना तैयार करना पड़ेगा, और ख़ासकर जो वुमेन हैं उनको ऑब्वियसली जो है लंगर पानी बनाना होता है। उनको भी कई बार ऐसे, कई घरों में ऐसा होता है कि एक ही जन होता है जो सब काम करता है, तो ऑब्वियसली वो जो डेली स्केड्यूल है वो हिल जाता है थोड़ा।
तो उसकी वजह से भी कई बार वो भावना नहीं आ पाती है ना। तो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जब भी आप सेवा करो तो आपको चाह से सेवा करनी है, कि चाह से आप जो भी सेवा कर रहे हो वो चाह से करो, वो अंदर से सेवा भावना हो अंदर। अगर नहीं आ पा रही, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम अरदास करें गुरु महाराज को कि हमें सेवा भावना बख्शें। तो कभी भी कोई दूर से आता है, आप एक चीज़ ट्राई करना, एक चीज़ आप ज़रूर ट्राई करना, भले कोई भी हो, ठीक है, भले आपको अच्छा भी ना लगे वो इंसान, लेकिन आप एक चीज़ ट्राई करना कि आप जितनी ज़्यादा हो सके ना आप सेवा करके देखना। जैसे वो जब कोई आता है ना तो कोई ऐसे नहीं बोलता मुझे भूख लगी सीधा खाना दे दो, ओके। वो कोई आप पूछोगे तो वो शायद जवाब दे दे, ठीक है, या फिर आप पेश करोगे सामने तो वो शायद जवाब दे। तो इसी तरीके से आप जब प्यार से आप पूछते हो कि आपको पानी छकना है, आपको जो प्रसादा है वो छकना है, तो ये सब धीरे धीरे अगर वो हाँ थोड़ा भी इंडिकेशन देता है, आप जब बना के प्यार से उनको खिलाओगे ना, वो अंदर सेवा भावना से यू विल एक्सपीरियंस द ब्लिस। आपको वो चीज़ जो है महसूस होनी शुरू हो जाएगी। तो गुरु महाराज यही यहाँ पर इशारा करते हैं कि कोई भी आए, कोई भी गुरसिख आए, इसलिए कई सारे गुरसिख मैंने देखे हैं कि जब भी गुरुद्वारा साहिब जब कोई समागम होता है ना, समागम के बाद वो अपने घर बुला लेते हैं कि नहीं 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 आप हमारे घर चलो, आप ऐसा मत करो कि आप अपने अपने घर जाके, नहीं आप हमारे घर आओ, हम वहाँ पर विचार करते हैं। तो इसी बहाने वो क्या करते हैं कि जब संगत उनके घर पे इकट्ठा होती है तो साथ में विचार भी हो जाती है और साथ में फिर वो उनको सेवा करने का भी मौका मिलता है। वो इतने प्यार से सेवा करते हैं कि उसकी कोई हद नहीं है। तो वही चीज़ जो गुरु महाराज बताते हैं कि सेवा करनी गुरसिखों की। तीसरी चीज़ जो हम हर सेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं वो है नाम सिमरन अमृत वेले के समय। गुरु महाराज कहते हैं कि अमृत वेला उठ के स्नान करके और फिर नाम सिमरन करना। अभी नाम सिमरन में क्या क्या आ जाता है, उसमें नित्यनेम तो है ही मैंडेटरी, ठीक है, जो 5 बाणियाँ गुरु महाराज ने बख्शी हैं सुबह। उसके बाद जो है कई जो गुरसिख हैं गुरु मंत्र का अभ्यास करते हैं। गुरु मंत्र मतलब वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, जैसे सेशन की स्टार्टिंग में हो रहा था, मूल मंत्र का अभ्यास। फिर कई जो गुरसिख है वो और बाणियाँ पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन जो नित्यनेम है वो मैंडेटरी है। तो उसमें जो गुरु महाराज कहते हैं कि नाम सिमरन करना अमृत वेले। संगत जी अमृत वेला जो है वो आपकी कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है। हम आध्यात्मिक तौर पे देखें तो अमृत वेला जो है आपके आध्यात्मिक तौर पे इतनी बड़ी उछाल लाता है कि आपको यू कांट इमेजिन, ठीक है। कई सारे गुरसिखों को मैंने ये सुना है कि उनको अगर जब थोड़ा भी ऐसा लगे ना कि उनकी ज़िंदगी में वो प्यार जा रहा है गुरु महाराज के प्रति, वो एसेंस जा रहा है सेवा का, या वो गुण जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गुरबाणी ये फरमान करती है कि हर बिसरत तेरे गुण गलिया, ठीक है। तो जब हमें गुरबाणी विसर जाए, जब हमें वो परमात्मा विसर जाता है, तो जो परमात्मा के बख्शे हुए गुण हैं, हमारे अंदर ह्यूमिलिटी भी होगी गुरु महाराज की कृपा से, हमारा स्वभाव भी अच्छा होगा। लेकिन धीरे धीरे अगर जब हम भगवान को भूलते हैं, धीरे धीरे वो जो गुण बख्शे हुए हैं ना परमात्मा से, वो निकल जाते हैं अंदर से, ठीक है। तो इसलिए वो जब निकलते हैं उसके बाद जो है एक दौर आता है जहाँ पर हम हर जगह पे इरिटेटेड रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, ठीक है। तो उसमें कई बार जो है अगर उसको रिवाइव करना है वो फीलिंग को, अगर वापस आपको वो फीलिंग लानी है वापस, तो उसमें अमृत वेला आपकी बहुत ज़्यादा, इट्स वेरी वेरी मैंडेटरी। आध्यात्मिक जीवन में अगर फर्स्ट स्टेप अगर महापुरुषों ने कहा है अमृत छकना, तो दूसरा स्टेप जो है वो है अमृत वेला संभालना। तो कई सारे जो महापुरुष हैं वो कई बहुत लंबा अमृत वेला संभालते हैं, कई 12 से 6 संभालते थे। आप निहंग सिंह जत्थेबंदियों में जाओ तो 12 बजे ही नगाड़ा बज जाता है, बैठ के वो पाठ करते हैं, 8-9 बजे तक लगे रहते हैं, ठीक है। लेकिन हम एटलीस्ट इतना ट्राई करें कि एटलीस्ट हम नित्यनेम तो कर ही पाएँ एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो जब हम अमृत वेला संभालते तो ये तो हो गया आध्यात्मिक पक्ष की बात। कई जो गुरसिख है वो कहते हैं कि मेरा जो काम सवर नहीं रहा था संसारिक तौर पे, मेरे जॉब नहीं हो पा रही थी, मेरे जॉब या पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अटकी हुई थी, वो देखते कि अपने आप ही वो सब चीज़ें अपने आप ही सॉल्व होनी शुरू हो जाती, ठीक है। तो ये तो हो गया आध्यात्मिक तौर के बाद। फिज़िकली जब हम अमृत वेला उठते हैं तो हमारे अंदर एक ये चीज़ बनती है कि हम अपने मन की बात नहीं मानते, ठीक है, क्योंकि मन हमारा हमेशा 99% ऑफ टाइम्स वो नेगेटिव तरफ लेके जाता है कि चल यार कोई ना, आराम कर ले, उठ के और भी काम है, ठीक है, फिर थक जाएगा, फिर तेरा दिन अच्छा नहीं जाएगा, फिर जॉब करनी है, तो फिर वो सो जाता है इंसान
अगर वो उठा भी हो कोई बहाने, पानी पीने के बहाने। तो उसमें क्या होता है कि जब हम अमृत वेला उठते हैं तो एक तरीके से हम एक रेजिस्टेंस बनाते हैं अपने मन के खिलाफ कि नहीं, मैं तुम्हारी नहीं सुनने वाला, मैं गुरु की सुननी। ठीक है, तो वो जो रेजिस्टेंस है ना, वो आपको आगे भी काम आती है जब आप पढ़ाई भी करते हो या फिर कोई फोकस वाला काम करते हो, तो उसमें भी आपको वो चीज़ काम आती है। अगर आपका अमृत वेला अच्छे से संभल जाए तो आपका जो फोकस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आपकी जो दृढ़ता है मन की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अमृत वेला उठना इतना आसान नहीं होता। उठ के कंबल हटाना, नहाना, ठीक है, उसके बाद पाठ करना, ये सब चीज़ें जब हम करते हैं तो संगत जी भी ऑल जो करते हैं उनको पता है वो कैसे करते हैं। ठीक है, जिन जो नहीं कर पाते उनको भी पता होगा ये कितना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, सो वही चीज़ है कि हम जब ये सब चीज़ें कर लेते हैं ना तो आपके दिन बहुत एक्टिव आपका रहता है। फिर ये जो कंप्लेंट्स आती है ना कि मैं 9 घंटे भी सो रहा हूँ, मैं 10 घंटे भी सो रहा हूँ, मुझे कोई एनर्जी फील नहीं हो रही, वो भी आपकी वो वाली चीज़ भी हट जाएगी। ठीक है, सो बहुत सारे अनगिनत जो है लाभ हैं अमृत वेला उठने के। जिनको अमृत वेला नहीं पता, सूर्योदय होने से पहले जो 3 घंटे होते हैं, 3 घंटे पहले उठ के आपको स्नान करके आपको पाठ करना है। ठीक है, चौथी चीज़ जो गुरु महाराज कहते हैं, गुरबाणी को सुनना। तो जब भी आप चल रहे हो, बैठे हो, जॉब में काम कर रहे हो, ठीक है, जब भी आप कर रहे हो गुरबाणी सुननी, या फिर मूल मंत्र करना, वाहिगुरु मंत्र करना। कई जो गुरसिख है वो जब जब चल रहे होते हैं तो एक पैर से वाहे बोलते हैं, दूसरे पैर से गुरु बोलते हैं, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। तो चलते चलते उनका सिमरन होता रहता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि निरंतर निरंतर ये चीज़ चलनी चाहिए कि जब आप जुड़े हो मूल मंत्र से या गुरु मंत्र से। पांचवा जो पॉइंट है कि उस परमात्मा को आपको एक मालिक की तरह जानना है कि वो मालिक है हमारा, और दूसरा ये कि हम दास हैं उस मालिक के। ठीक है, संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी में कई जगह पे बहुत सारे डिफरेंट रिलेशंस दिए हुए हैं, एक इंसान के, एक सोल के और परमात्मा के। कई जगह पे एक मित्र के प्यारे एक मित्र के तौर पे संबोधित किया गया है, कई जगह पे एक पति पत्नी का रिश्ता बताया गया है, कई जगह पे एक जो मालिक और दास का जो रिश्ता है वो बताया गया है। ठीक है, तो उसमें से एक आता है कि मालिक और दास का जो रिश्ता है। ठीक है, जैसे एक मालिक जो भी चीज़ बोलता है दास वही करता है, वो क्वेश्चन नहीं करता कि मालिक ये क्यों। ठीक है, आपने देखा होगा कि जिनके घर नौकर होते हैं, ठीक है, तो उनको अगर बोल देना कि वो टेबल साफ़ कर, तो भले वो साफ़ भी हो ना, उसको साफ़ करना ही पड़ता है। वो अगर क्वेश्चन नहीं कर सकता वापस कि वो साफ़ ही है, मैं क्यों करूँ। ठीक है, वो ये सब नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही चीज़ जो है हमें ज़िंदगी में धारण करनी क्यों, क्योंकि एक जब हम कोई भी कार्य करते हैं ना, जैसे अमृत वेला संभालना शुरू किया या गुरबाणी पढ़ना शुरू किया या सेवा करनी शुरू की, हम आउटपुट की तरफ बहुत ज़्यादा देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 2 दिन हमने किया, तीसरे दिन कुछ फील नहीं हुआ, वहाँ ही छोड़ के बैठ गए। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है कि हम एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं कि मुझे इसका रिज़ल्ट मिले। लेकिन गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि उस परमात्मा को मालिक करके जानना है। अभी मालिक और दास का रिश्ता कैसे होता है? मालिक जो कहता है वो दास करता है। ठीक है, फिर वो ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि हाँ मुझे टेबल साफ़ करने के लिए वाहवाही मिलेगी, नहीं, या टेबल साफ़ करने के लिए मुझे इतने पैसे बोनस मिल जाएगा, नहीं। वो उसका एक ही काम होता है कि जो मालिक कहता है वो मुझे करना है। फिर वो भले उसको वो उसमें लॉजिक और वो सब नहीं लगाता। तो सिमिलरली गुरु महाराज ने अगर हमें बोला है अमृत वेला उठना है, मतलब उठना है। उसमें ये फिर सियानत नहीं लगा देनी कि हाँ भगवान ने बॉडी हमारी वैसी ही बनाई है रात को सोने के लिए, सुबह उठ के कभी भी पाठ करो अमृत वेला। ठीक है, तो वो वाला हिसाब किताब नहीं चलना। ठीक है, केश अगर महाराज ने रखने को बोला है रखने हैं, अगर अमृत छकने को बोला है छकना है। तो जो भी चीज़ें हैं, झूठ नहीं बोलना, पर स्त्री को नहीं बुरी नज़र से नहीं देखना, पराये धन को नहीं देखना। ठीक है, ईमानदारी से किरत कमानी, नाम जपना। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये कोई ऐसे महाराज ने एडवाइस नहीं दी, टिप्स नहीं दी हैं, ये महाराज ने हुक्म किए हैं कि करने हैं। ठीक है, तो जितना हम कमाएंगे उतना हमें मिलेगा। सो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि ये पहचानो कि वो परमात्मा तुम्हारा मालिक है, और मालिक ने जो कहा है वो एक दास करता है। ठीक है, सो इसमें कोई रिजल्ट ओरिएंटेड जब एक इंसान नहीं रहता तो वो बहुत ज़्यादा सुखी रहता है। उसको सिमिलर चीज़ होती है कि अगर किसी सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार ऐसा होता है कि हमने सपोज़
एक ज़रूरतमंद इंसान आया हमारे पास, ठीक है, पैसे मांग रहा है, हमारे पास भी थोड़े बहुत ही हैं, ठीक है, हमने उसको दे दिए 5,000 रुपये। अभी 5,000 रुपये किसी के लिए बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, अभी उन्होंने दे दिए, वो चला गया इंसान। कई बार ऐसा होता है कि वो जब इंसान नेक्स्ट टाइम मिलता है तो वो आपको देखता भी नहीं है, आपको फ़तेह भी नहीं बुलाता, ठीक है, वो आपसे मुंह फेर के चला जाता है। और उस वक्त फिर आपको रियलाइज़ होता है कि हैं, मैंने तो इसको ये दिया था और ये तो मेरे से मुंह फेर गया। आपको बुरा लगता है बहुत चीज़ अंदर से, ठीक है, क्योंकि आपने एक सेक्रीफाइस किया और वो सामने से अच्छे से बात भी नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो चीज़ लगती है अंदर। तो वो लगती क्यों है? क्योंकि हम रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं कि मतलब मैंने अगर दिया है तो अगली बार वो मुझसे सत्कार से बात करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो एनालॉजी है, ये जो पांचवी जो उपदेश दिया है महाराज ने, ये यहाँ पर काम आता है। गुरु महाराज ने कहा है कि ज़रूरतमंद की मदद करनी है। आपने एक बार अपने हाथ से 5,000 रुपये उसके हाथ में दे दिए, उसके बाद आपको भूल जाना है कि आपने वो कुछ दिया था कि नहीं दिया था। फिर वो भले बात करे ना करे, उल्टा आपका ही नुकसान करा दे, फिर आपको वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने वो उसको दे दिया, मतलब दे दिया, मतलब आपने वहीं पे फुल स्टॉप लगा लिया, आपने आगे कुछ एक्सपेक्टेशन रखी ही नहीं, ठीक है। तो आपने किया क्यों ये? आपने किया क्यों? 5,000 रुपये दिए क्यों? क्यों? क्योंकि आपके मालिक ने कहा है, गुरु नानक देव जी पातशाह ने कहा है कि ज़रूरतमंद की मदद करनी है, मेरी खुशी होती है इसमें। तो अपना जो मुख है वो गुरु महाराज की तरफ रखना है। अभी गुरु महाराज की तरफ मुंह रखना क्यों ज़रूरी है और दुनिया की तरफ मुंह ना रखना क्यों ज़रूरी है, वो जो नेक्स्ट पार्ट होगा सेशन का, उसमें बहुत डिटेल में समझाया जाएगा। तो वो जो सिख आते हैं, 2 सिख, वो ये चीज़ को धारण करते हैं पूरी ज़िंदगी। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। वो पूरे कई सालों तक ये चीज़ प्रैक्टिस करते हैं, नाम अभ्यास करते हैं, सेवा करते हैं, अपनी निम्रता में रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे करके उनकी मन की जो मैल है वो उतरती है और वो मुक्त हो जाते हैं। तो ये बात हो गई थी फिरना जी और जोत जी की। आगे चलते हुए अभी संगत जी यहाँ से जो है सेकेंड पार्ट शुरू होगा। हमारे जीवन में संगत जी कई बार दुख आते हैं, कई बार हमारी ज़िंदगी में एक ऐसे भी पल आएंगे जब हमें ये चीज़ सतानी शुरू हो जाएगी। ये सताती है चीज़ कि यार मेरे से नहीं होता, आई क्विट सीखी, आई क्विट, मेरे से नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपका दूसरा मन ये लड़ रहा होता है कि बेशर्म ये क्या कर रहा है तू, ठीक है। वो लड़ रहे होते 2 मन। अभी वो सिचुएशंस क्या होती हैं, और अगर हम उस सिचुएशंस को पार कर लें तो क्या होता है, वो बहुत ही ध्यान से हम सुने, ठीक है। तो हम ये साखी डिस्कस करेंगे, साखी के बाद हम और भी इतिहास डिस्कस करेंगे, और आज की जो ज़िंदगी है उसमें भी हम थोड़ा विचार करेंगे। गुरु नानक देव जी पातशाह श्री करतारपुर साहिब से आगे बढ़ते हुए एक गांव में जाते हैं, ठीक है, विलेज में जाते हैं। वहाँ पर उनका जो मन है वो है किसी की परीक्षा लेना, कि अपने सिख की परीक्षा लेना। अभी वहाँ पर उस गांव में एक बहुत ही गरीब सिख है, बहुत ही गरीब। वो इतना गरीब है कि कई बार उसको कई दिन ना भूखा ही रहना पड़ता है, एक टाइम की भी रोटी नहीं मिल पाती उसके परिवार को, इतना गरीब है वो। अभी उसमें लेकिन ये जो गरीबी है ना संगत जी, यही कई बार हमें ज़िंदगी के कई जो इम्पोर्टेंट ज्वेल्स हैं, इम्पोर्टेंट हीरे हैं जो गुणों के, वो हमें बख्श देती है गरीबी कभी कभी। वो जो सिख है भले ही गरीब है, भले कुछ भी नहीं है उनके पास, उसके पास, लेकिन जब भी कोई सिख घर पे आता है ना, वो प्रसादा छकाते हैं। जब भी आए, खुद के खाने के लिए कुछ नहीं है, जब कोई सिख घर पे आ रहा है, कोई संगत घर पे आ रही है, उनके लिए खाना लगाते हैं। जब भी दिहाड़ी लग जाए, पैसे मिल जाए, तो खुद बनवा के छकाते हैं। अगर कुछ ना मिले तो वो अपने जो पड़ोसी हैं वहाँ से खाना मांगते हैं कि मेरे घर पे सिख आया, हमें थोड़ा भोजन दे दो, फिर बना के खिलाते हैं। सेवा भावना, ठीक है, सेवा भावना। अभी यहाँ पर लेकिन एक चीज़ यहाँ पर एक और नोट करने वाली है कि भले खुद भूखे रहते हैं, वो अपने के लिए कभी भी मांगने नहीं गए,
अपने और अपने परिवार के लिए कभी भी मांगने नहीं गए। वो तभी मांगने जाते थे जब कोई सिख जो है वो घर पे आए, संगत घर पे आए और उनकी सेवा करनी। सो ये है हालत उस गरीब सिख की। अब गुरु नानक देव जी पातशाह क्या करते हैं कि आगे चलते चलते वो उसी सिख के घर आ जाते हैं। ठीक है, अभी अब इमेजिन करो कि वो सिख का प्यार कितना होगा कि इतना गरीब होने के बावजूद जब संगत के दर्शन करता है वो सिख, भले उसको उधार ही लेना पड़ जाए, वो तो भी सेवा कर रहा है। आप इमेजिन करो कि जब गुरु नानक देव जी पातशाह खुद चल के घर पे आए हैं तो उस सिख के एक्सप्रेशन क्या होंगे, उस सिख के अंदर कैसी चाहत पैदा होगी। वो दौड़ता हुआ सिख जाता है और गुरु महाराज के चरण पड़ जाता है। बहुत चरण पड़ा है वो गुरु महाराज के, बहुत ज़्यादा खुश है। अभी जब वो पीछे मुड़ के अपनी जो पत्नी है उसको देखता है, वो कहता है कि भागवाने, हमारे भाग जो है ना वो खुल गए हैं। गुरु नानक देव जी खुद चल के, वो करतार जो है, जो सरगुण रूप में आए हैं धरती पे, वो खुद चल के घर पे आए हैं, कुछ बनाओ इनके लिए, प्रसादे बनाओ। अभी उनकी पत्नी जो है वो जवाब देती है कि बना तो दूं मैं, लेकिन बनाने के लिए भोजन भी तो हो। आपको तो पता ही है हमारे पास कोई भोजन नहीं घर पे। वो सिख निराश हो जाता थोड़ा। वो एक तरफ तो ये देख रहा है कि गुरु नानक देव जी पातशाह, संगत जी ये कोई आम बात नहीं है। ठीक है, आप इमेजिन करो, आप थोड़ी सी आप एक संसारिक वर्ल्डली व्यू में देखें हम। ठीक है, कि कितना चांस है कि आपके घर पे, संगत जी बेनती है, गुरु महाराज और जो संसारिक राजे हैं उनका कोई मुकाबला नहीं। ठीक है, कोई उनकी कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। लेकिन जस्ट एक समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि कोई प्राइम मिनिस्टर जो है, या फिर कोई प्रेसिडेंट, या फिर कोई चीफ मिनिस्टर रख लो, कितनी पॉसिबिलिटी कि वो चीफ मिनिस्टर खुद चल के आपके घर पे आए। कितनी पॉसिबिलिटी है, बहुत कम। यहां पर खंड ब्रह्मांडों के मालिक धन गुरु नानक देव जी पातशाह खुद चल के हुए आए हैं। ठीक है, और वो सिख भी कोई आम सिख नहीं, बहुत प्यार करने वाला सिख है, जो संगत को इतना प्यार करता है कि उधार लेके वो संगत को खिला रहा है, तो वो कितना प्यार करता होगा गुरु को, उसको कितनी भावना होगी। लेकिन एक तरफ वो देख रहा है गुरु महाराज विराजमान है, उस जगत के मालिक विराजमान है पलंग पे, और दूसरी तरफ वो पत्नी की तरफ देखते हैं, कहते कुछ भी नहीं घर पे। अभी आगे क्या होता है कि वो बाहर निकलता है अभी उधार मांगने के लिए कि कहीं कहीं से इधर उधर से कुछ मिल जाए। तो अभी जब जाता है, बाहर निकलता है, इस बार पता है क्या होता है, हर बार लोग दे देते थे उस सिख को खाना। संगत जी ये परीक्षा की करी है। अभी आप देखो कि हम अपने आप को रिलेट करके देखें। ठीक है, हम जब गुरुद्वारे साहब जब भी सेवा करते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि सेवा होती हम और कर सकते हैं, लेकिन हम ना थोड़ा पीछे हट जाते हैं। अगर सपोज हम इमेजिन करें कि इस सिख की जगह अगर हम होते हैं ना कहीं हम थोड़ी ढील कर देते ज़रूर कि चलो नहीं है तब क्या ही करें। ठीक है, हमारा ये थोड़ा वो वाला माइंडसेट आ जाता है। लेकिन ये सिख बाहर निकला, वहाँ पर वो निकला है, वहाँ पर जो पड़ोसी हैं वहाँ से मांगने के लिए निकला। अभी कोई भी पड़ोसी ने खाना नहीं दिया। वो कहते तू तो रोज़ आ जाता है, ठीक है, तू ना अपने के लिए मांगता है, कोई सिख विख आता नहीं तेरे घर पे, तू ऐसे ही अपने के लिए ही मांगता है, हम नहीं देने वाले इस बार। ऐसे करते करते जिस भी दरवाजे में जाता है वो सिख, उसी जगह पे दरवाजे बंद हो जाते हैं। ठीक है, अभी वो जो सिख है वो अकेला घर के बाहर बैठा है। आप इमेजिन करो, घर पे जो पत्नी है वो इंतज़ार कर रही है कि कब वो जो भोजन है घर पे आया, मैं खाना बनाऊं। गुरु महाराज विराजमान है वहाँ पर, इस तरह से पड़ोसियों ने भी दरवाजे बंद कर दिए। वो बीच में बैठा है सड़क पे, अपने आप को कोस रहा है कि अगर मुझे ये अगर मैं ये सेवा नहीं कर पाया ना तो लख दी लानत मेरे थे। ठीक है, हम कहते हैं ना, अपने वर्ड्स कॉमनली सुनेंगे, फटे मुंह। ठीक है, लानत, मतलब कि मेरी जो लाइफ है वो बर्बाद हो जाएगी अगर मैंने ये चांस छोड़ दिया, ये मैंने नहीं किया। तो इतना वो दुखी है, इतना वो एक तरीके से तड़प रहा है वो अंदर से। यहाँ पर एक छोटा सा हम फुल स्टॉप लेंगे। यहाँ से जितनी भी हमने साखी सुनी उसमें लर्निंग्स क्या मिलती है। सबसे पहली लर्निंग तो ये मिलती है कि
कई बार कई सारे क्वेश्चंस हमें आते हैं, हमें रियलाइज़ भी होता है ये चीज़ कि हम सही काम कर रहे होते हैं लेकिन लोग हमें गलत ले जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर वो जो सिख है उसकी इंटेंशन क्या थी? अभी वो गया वहाँ पर, नेबर से मांगता है हमेशा, जब संगत आती घर पे, जब उसके पास नहीं होता खाना तो जाता है, मांगता है और सेवा करता है। इस बार भी वो मांगने गया सेवा करने के लिए गुरु महाराज की, लेकिन लोगों ने उनको क्या ताना मारा कि तू तो है ही ऐसा, तू सियानप कर रहा है, तू हमें बुद्धू बना रहा है, तू खुद के लिए लेके जाता है, हमारे लिए नहीं आता, सॉरी संगत के लिए नहीं लेके जाता तू, ठीक है। अभी यहाँ पर इंटेंशन क्या थी उस सिख की? सेवा करनी, लेकिन लोगों ने उसको भी एक नॉर्मल इंसानी, एक सेल्फिश इंसान की नज़र से देख लिया, ठीक है। हमारे मन में भी, हमारे साथ भी ऐसा होगा, बहुत बारी होगा कि हम गए आगे, हमने हेल्प की, लोग आपको बेवकूफ़ तक बोलेंगे कि तू पागल है, कि तू तू बहुत भोला है, कि तू ऐसे काम करता है, तू वो तेरे साथ बुरा कर रहा है तो भी तू उसकी हेल्प कर रहा है, तू भोला है बहुत, तू तो बहुत, तू बुद्धू है एक नंबर का, ठीक है। लेकिन उस वक्त संगत जी हमेशा याद रखना, मुख कहाँ रखना है? गुरु महाराज की तरफ, कि गुरु महाराज क्या करते हैं? सिर दीजिए, कांड ना कीजिए, किसी की सुननी नहीं, गुरु महाराज की तरफ सुनना है, ठीक है। तो हमें यही देखना है, यही हमें मैटर करना चाहिए कि गुरु महाराज क्या कहते हैं, ये मैटर नहीं करना चाहिए लोग क्या कहते हैं। संगत जी, यू विल रियलाइज दिस एट ईच एंड एवरी मोमेंट। अगर आप लोगों के लिए जीना शुरू कर दोगे, आप हर रोज़ ही निराश रहोगे। मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा, 2 दिन की बात नहीं कर रहा, आप हर रोज़ ही निराश रहोगे, डिप्रेशन में जाओगे, हर रोज़, एवरी डे, ठीक है। तो वो चीज़ हम बंद कर दें। अगर है, हम सब में होती है, हम ऐसे डिनाई नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, ये इट्स अ प्रोसेस, ये जर्नी है हमारी, ठीक है। धीरे धीरे करके उतारनी है। कैसे उतारनी है? जो 5 उपदेश जो गुरु नानक देव जी पातशाह ने दिए थे फर्स्ट स्लाइड में, वैसे कमानी है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये कि होगा ये चीज़ कि आपको इंटेंशन सही होगा लेकिन लोग आपको गलत मानेंगे। दूसरी चीज़ ये कि गुरु महाराज की कृपा होती है ना, तभी आप सेवा कर पाते हो। मुझे अब पिछले Q&A में भी ये डिस्कस हुआ था कि हरमनप्रीत सिंह जी समझा रहे थे Q&A सेशन में कि जब भी हम सेवा करते हैं संगत जी, हमारे अंदर ये चीज़ आ जाती है कि मैंने सेवा की। कोई पूछता है ना कि आप क्या करने गए थे, तो थोड़ा सा ना हमारा वो छाती फूल जाती कि हाँ हम सेवा करने गए थे। क्योंकि हम जो धार्मिक लोग होते हैं ना, उनको रिस्पेक्ट बहुत मिलती है लोगों से, ठीक है। तो वो कभी कभी रिस्पेक्ट कमाने के चक्कर में ना, कई बार हम वैसी चीज़ें कर जाते हैं कि कर तो सेवा ही रहे हैं हाथ से, लेकिन अंदर से इंटेंशन वो हो जाती है कि लोग मेरी तारीफ़ करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कौन सी एक चीज़ जो हमें याद रखनी चाहिए, और ये आपको नीवा भी रखेगी थोड़ा, कि हु मेड श्योर कि जब आप यहाँ से घर से निकले गुरुद्वारा साहिब, आपकी गाड़ी पंचर नहीं हुई। हु मेड श्योर कि आपके पास गाड़ी थी एट द फर्स्ट प्लेस। हु मेड श्योर कि आपका जो हेल्थ है वो अप्रोप्रिएट थी कि ताकि आप दूसरों की सेवा कर पाते। हु मेड श्योर एवरीथिंग कि वहाँ पर गुरुद्वारा साहिब में भी वो जो सेवा करने के लिए जो साधन चाहिए होते हैं वो थे वहाँ पर। हु मेड श्योर कि संगत थी वहाँ पर गुरुद्वारा साहिब, ठीक है। तो गुरु पातशाह जी का जब एनवायरनमेंट बनाते हैं ना संगत जी पूरा, तभी हम सेवा कर पाते हैं, उसके बिना हम सेवा नहीं कर सकते। कई लोग मेरी जो बात है ना थोड़ी हल्के से ले जाते हैं, लेकिन ये चीज़ ना लोगों को कोविड में पता चली थी जब फर्स्ट वेव आई थी, ठीक है। कई लोग जब उससे पहले जब सेशन लिया जाता था ना, तो लोगों को हम कहते थे कि भाई गुरु महाराज की कृपा है, आप गुरुद्वारा साहिब आए हो और आपको सेशन अटेंड करने का भी अगर मौका मिल रहा है, गुरु महाराज की कथा सुनने का भी मौका मिल रहा है, आप यू आर फॉर्चुनेट। लेकिन तब लोग थोड़ा हल्के से ले जाते थे। कोविड के लॉकडाउन लगे संगत जी, यू विल नॉट इमेजिन कि जब हम सेवा करते हुए बाहर निकले थे, एक आपको कोई स्ट्रीट डॉग भी नहीं दिखता, इतना सन्नाटा था बाहर सिटी में, ठीक है। उस वक्त अगर कोई बाहर निकलता ना, उनको जेल में डाल दिया जाता। उस वक्त कोई भी नहीं निकला, उस वक्त गुरुद्वारा साहब कोई भी नहीं गया, ठीक है। सो हमें ये चीज़ रियलाइज़ करनी है कि किसने मेक श्योर किया कि सब एवरीथिंग वाज ऑल राइट। अभी यहाँ पर देखो आप, वो सिख की भावना देखो, हम सब से आई थिंक कोई एक आधा जो है, कोई अगर महापुरुष बैठा है हम में से, तो उनको अगर छोड़ दें तो हम सबसे कितनी ज़्यादा भावना है सिख के अंदर कि कुछ ना होने के बावजूद भी मतलब पड़ोसियों से मांग के
वो वहाँ पर संगत की सेवा कर रहा है, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम घर पे सेवा नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन वो भी अभी सड़क के बीच में बैठा है, क्यों? क्योंकि पैसे ही नहीं है, साधन ही नहीं है, करे क्या? तो मेक श्योर हमें ये चीज़ लर्न करनी है कि मेक श्योर कि गुरु महाराज जब सेवा मिले ना तो शुक्राना करें हम कि शुक्र है कि सेवा मिली, ठीक है। इसलिए आप देखोगे कई लोग जो जोड़े की सेवा कर रहे होते हैं, जो जोड़े मतलब वो जो शूज़ कलेक्ट कर रहे होते हैं, जब आप गुरुद्वारा साहिब जाते होंगे, है ना, तो वहाँ पर वो मत्था टेकते हैं उस जोड़े को कि सेवा का मौका मिला, शुक्र है। जो लंगर में सेवा करते हैं वो मत्था टेकते हैं, जब लंगर हॉल के वो जैसे हम गुरुद्वारे मत्था टेकते हैं ना, ऐसे वो लंगर को भी लंगर के हॉल को भी एक तरीके से हाथ लगा के जाते हैं, ऐसे हाथ नीचे लगा के सिर पे लगाते हैं कि शुक्र है कि पहली बात तो ये कि गुरु नानक देव जी ने इतनी बड़ी बख्शिश की, कितने सारे लोग आके खा पाए, दूसरी चीज़ ये कि सेवा मिली, ठीक है। तो हम ज़रूर मेक श्योर करें कि हम वी आर थैंकफुल। सो आगे बढ़ते हुए साखी की तरफ, अभी वो सिख जो है बीच में बैठा है, उसको कुछ नहीं, अभी वो ही इज़ टोटली हेल्पलेस, उसको पता नहीं है जाए कहाँ, चारों तरफ उसको अंधकार दिख रहा है अभी। फिर क्या होता है कि कई लोग जो हैं नगर के आते हैं, वहाँ पर वो बातें करते हुए कहीं जा रहे हैं, तो वो जो सिख है वो नोटिस करता है ये चीज़ और वो पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो वो कहते हैं कि जो राजा है ना उसने एक कंपटीशन रखा है, किसका? मतलब अखाड़ा जैसे होता है ना, तो अखाड़े में पहलवान को बुलाया है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि जो भी इस पहलवान से लड़ाई करेगा, पहलवान से कुश्ती करेगा ये, तो जो जीतेगा पहलवान से उसको 1000 मिलेंगे, 1000 रुपये, मतलब उस वक्त की जो करेंसी थी, ठीक है। और जो हारेगा, जो जीतेगा उसको 1000, और जो हारेगा उसको 500, ठीक है। सो जीतने वाले को 1000, हारने वाले को 500। तो वो सिख जो कहता है मैं जाने वाला हूँ, लोग कहते पागल हो गया तुम, वो पहलवान इतना तगड़ा है ना, पूरा चूरन कर देगा, पूरा चूर चूर कर देगा, मौत भी आ सकती है। वो कहता कोई परवाह नहीं। वो वहाँ पर जाता है मैदान में, ठीक है, कुश्ती की जहाँ पर हो रही होती है, वहाँ पर जो राजा का जो मंत्री है वो जोर जोर से ऐलान करे कि कोई है ऐसा सूरमा कि पहलवान से लड़ सके। वो जो सिख है वो गरीब है। अभी आप इमेजिन करो, जो मैंने आपको जो भी सर्कमस्टेंसेस बताए उस सिख के, तो उस सिख की हेल्थ कितनी होगी। तो दुबला पतला सा सिख है, वो आता है पहलवान के सामने खड़ा हो जाता है, मैं लड़ूंगा, ठीक है। तो अभी जो जैसे ही वो अखाड़े के अंदर आता है ना, लोग हंसना शुरू कर देते हैं ऊंची ऊंची कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो वहाँ पर जब हंसना शुरू कर देते हैं, वो कहते हैं ये तो ऐसी बात हो गई कि हिरन है ना, हिरन, वो शेर के सामने रेसलिंग करने आ गया। कोई सेंस है इसकी? शेर उसको पाड़ के 2 हिस्सों में कर देगा, ठीक है। लेकिन वो जो सिख है, आप वचन सुनो, आप वो क्या बोले वो सिख, आप ये सुनो। वो सिख कहते हैं अगर मैं मर भी गया ना, अगर सपोज मेरी मौत भी हो जाती है यहाँ पर, जो भी पैसे होंगे ना 500 मिलेंगे, 500 तो मिलेंगे ही हारने के, कहते हैं मेरी पत्नी को दे देना ताकि वो प्रसादा छका के गुरु महाराज की सेवा कर सके, ठीक है। तो वहाँ पर जो है वो यहाँ तक सिख का प्यार देखो संगत जी, हमें यही सब चीज़ों से सीखना है। वो सिख का प्यार देखो। आगे चलते हुए वो पहलवान इतना हट्टा कट्टा चौड़ा, वो सिख के सामने खड़ा होके बोलता है कि तू क्यों मरने आ गया यहाँ पर, मरना है तुम्हें यहाँ पर। वो सिख वहाँ पर बेनती करता है, कहता है मेरे घर गुरु पातशाह आए हैं, जगत के मालिक आए हैं मेरे घर पे, मेरे पास पैसे ही नहीं है। अगर मैं पैसे नहीं होंगे तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, सेवा नहीं कर पाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ठीक है। वो पूरी जो कहानी होती है वो पूरी उस पहलवान को बताते हैं। जब वो पहलवान सुनता है ना उसके जो सब जो चीज़ें बताई होती हैं, इंसिडेंट्स, वो पहलवान का दिल नरम हो जाता है। वो भी उसका जो हृदय है वो दया से भर जाता है। और पहलवान जो है वो क्या करता है संगत जी, अभी यहाँ पर देखने वाली बात है कि आप देखो, जब आपने कोई भी आप ना मैचेस देखना, अगर WWE या कोई भी ऐसे जो आई थिंक मार्शल आर्ट्स के भी होते हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है उसका, आप वो मैचेस देखना, वो जो रेसलर्स होते हैं वो बहुत पम्प्ड अप होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ मेरे से बड़ा कौन है, तू आ तुझे बताता हूँ। दे आर ऑफ दैट एटीट्यूड, और वो रखना भी पड़ता है
क्योंकि आप रेसलिंग में जाओगे तो जब आप कुश्ती कर रहे हो तो आप संत स्वभाव में चले गए तो वो फिर ऑब्वियसली वो काम नहीं आएगा वहाँ पर, ठीक है। तो वो थोड़ा अंदर से वो एग्रेशन लाना पड़ता है। तो आप देखोगे वो हमेशा वो उतने उसमें होते हैं, वो अपने आप को समझते हैं कि हाँ भाई मेरे से बड़ा कोई नहीं, ठीक है, तुम आओ तो तुम्हारे मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करूँगा, ठीक है, वो वाला एटीट्यूड। लेकिन ये आप इमेजिन करो कि पहलवान ने अपना जो करियर है वो दांव पे लगाने वाला है। क्यों, कैसे? अभी वो पहलवान क्या करता है, वो हाथ जोड़ के कहता है कि तुम्हारे घर पे संत नहीं है, वो तो है ही संत, जो गुरु पातशाह आए हैं वो तो है ही महापुरुष, लेकिन कहते तुम भी संत हो, जो मतलब किसी का भला करने के लिए तुम खुद मरने के लिए तक तैयार हो, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो जानबूझ के ना, वो जो पहलवान है वो सिख से हार जाता है। वो सिख थोड़ा सा ही धक्का मारता है और वो ऐसे गिरता है मानो जैसे वो कोई झाड़ गिर जाए ना, एक तरीके से वो वैसे गिर जाता है ज़मीन पे, और वो सिख जीत जाता है। सिख की जय जयकार हो रही है, सब हैरान हो गए। सब जो पहलवान है ना संगत जी, आप सुनो, आप देखो, इतना हट्टा कट्टा पहलवान, कितने ताने पड़े होंगे उसको, सब ताने मार रहे हैं उसको कि एक तरीके से कि तू क्या है, मतलब कोई पावर ही नहीं तेरे पास, ठीक है, सब ताने मार रहे। उसका एक तरीके से करियर ही बर्बाद हो गया, क्योंकि राजा उसको स्पेशली लेके आया था कि कोई नगर में है तो बताओ। तभी एक सिख जो इतना फिजिकली इतना वो नहीं है, उसने ही हरा दिया, उसकी क्या इंप्रेशन रह गई। तो वो पहलवान को सब ताने मार रहे, वो क्या करता है, पहलवान उठता है और वहाँ पे वो घर चला जाता है, ठीक है। वो जो सिख है उसकी जय जयकार हो रही है, वहाँ पर उसको जो 1000 रुपये का इनाम है संगत जी, 1000 जो उस वक्त की जो करेंसी थी वो आज के लाख करोड़ के, इट वॉज इक्विवेलेंट टू दैट, ठीक है। तो वहाँ पर उनको दिए जाते हैं और वहाँ पर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि एक परीक्षा थी यहाँ पर, ठीक है। जब वो इंसान, जब वो रास्ते में बैठा था ना संगत जी, वो मोड़ पे हम सब हर रोज़ बैठते हैं, ठीक है, लेकिन कौन गुरु की तरफ मुख करता है और कौन नहीं करता, उस पर फिर आगे जो हमारी जो आध्यात्मिक जीवन होता है ना, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये जो चीज़ है वो होती है। और जो पहलवान है वो भी गुप्त सेवा करते हैं, क्योंकि वो सेवा तो की उन्होंने कि उन्होंने वो भी जानबूझ के हार गए, अपना सब कुछ गंवा दिया, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा। ये सिर्फ गुरु महाराज को पता है और वो सिख को पता है। अभी ये एक टेस्ट था, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने उद्यम किया और गुरु महाराज की कृपा हासिल की। अभी मिला क्या उनको? अभी जब पहलवान जो है वो घर पहुंचता है ना, अभी उसको पता है कि उसने किया क्या है ना, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है ना, उस पहलवान को ब्रह्म ज्ञान की अवस्था प्राप्त हो जाती, अंदर से ज्ञान प्रकट हो जाता है उसके, ठीक है, वो आनंद में चला जाता है। और जो सिख है वो जब घर जाता है, वो जो उसको पैसे मिले होते हैं उससे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन बनाता है और गुरु महाराज के सामने पेश करके छकाता है। आखिर में वो एक बाटा लाता है वहाँ पर पानी से भर के हुए, गुरु महाराज के चरण वहाँ पर पड़ते हैं, और वहाँ पर भी जब वो पानी पीता है वो सिख, तो जैसे ही वो पानी पीता है उसको लोक परलोक का ज्ञान हो जाता है वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर उसको ब्रह्म ज्ञान की अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो संगत जी यहाँ पर देखने वाली बात है, एक टेस्ट था, एक टेस्ट, ये संगत जी ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं हमारी ज़िंदगी में, हर रोज़ हो रहे, लेकिन ये एक टेस्ट पास करने पे वो जो गरीब सिख था जिसको कभी कभी खाना नहीं मिलता था, उधार मांग के वो सेवा करता था, वो जो सिख, वो एक ही दिन में करोड़पति बन गया, लाखपति बन गया, ठीक है, और ब्रह्म ज्ञान की अवस्था भी प्राप्त हो गई। तो जैसे हमने पिछली बारी बात की थी ना कि 4 पदार्थ जे को मांगा है, साध जना की सेवा अलग है, ठीक है, सेवा करते करते, नाम जपते जपते, गुरु महाराज की कृपा से उसका जो लोक है, जो ये जो दुनिया है वो भी संवर गई, और आगे जो आने वाली दुनिया है वो भी संवर गई। सो अभी यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, यहाँ से हम मेन लर्निंग की तरफ जाते हैं जो है परीक्षा, ठीक है। अभी यहाँ पर इस सिख के साखी में बहुत सारी परीक्षाएं आई, ठीक है, जैसे जो लोग हैं उनके ताने मारना, ठीक है, वहाँ पर
पैसे ना होना, वो साधन ना होना, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं ना संगत जी, आपकी ज़िंदगी में भी आएंगी। ये जो टेस्ट्स हैं वो आपकी ज़िंदगी में भी आएंगे। जब आप इस राह पे आगे बढ़ोगे, आपको कई लोग गलत भी कहेंगे, जैसे हमने डिस्कस किया है पहले भी कि कैसे पड़ोसियों ने गलत गलत मतलब चीज़ें बोली हैं उनको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये केवल वो सिख के साथ ही नहीं हुआ, ये पूरे इतिहास में हुआ। इतिहास जो इतना बड़ा इतिहास है ना संगत जी, सिख इतिहास, जो पूरा गहराई में जाए हम तो शायद इस जन्म में मैं पूरा बोलते भी रहूँ तो भी ख़त्म नहीं होगा। वो पूरे इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है। तो उसके जो कुछ इंस्टेंसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे संगत जी। सो पुल्ला चुका लिखे मैं इतनी बेनतियाँ प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।